कहाँ जाने दो इस बेशरम आदमी को। अरे सुबह से शाम इसके इस चिड़ियाघर में रखे। अरे मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे भी ना पता नहीं क्या सनक सवार थी जो मैंने इससे लव मैरिज कर ली। अच्छी भली थी अपनी लाइफ में, लेकिन अब इस चिड़ियाघर में आके कैद हो गई हूँ। यहाँ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई इस नर्क में आके। और इसकी माँ, इसकी भाभी की अलग ही स्यापे हैं। बहू ऐसे रहे, बहू वैसे रहे, बहू ये किया कर, बहू वो किया कर, ऐसे उठाकर वैसे उठाकर। अरे मैं बहू हूँ, कोई जोकर नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचती फिरूँ। बस बहुत हो गया, आज इस आदमी को आने ही दो। दिमाग ठिकाने लगाती हूँ मैं इसकी। अरे बहुत हो गया प्यार प्यार। इस लव मैरिज ने तो मेरी ज़िंदगी से लव ही ख़त्म कर दिया बिल्कुल। बेबी, मैं जानू कैसी हो? बेबी, आज तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? आ गए बेशरम आदमी। गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं? नाचूं, गाऊं? अरे मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी अपने इस चिड़ियाघर में लाके, और अब मैं उस बर्बादी का जश्न मनाऊं? ये चाहते हो क्या तुम? क्या हुआ मेरी बेबी को? आज तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है जानू? क्या हुआ? घर में किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? अरे यार, मैं कितनी बार कहता हूँ कि घर वालों की बातों को ज़्यादा तुम दिल पे मत लिया करो। एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। अरे बेशरम आदमी, बताओ तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं? अरे तुम्हारे इस चिड़ियाघर में आके मेरी ज़िंदगी तो सर्कस जैसी बन गई है, समझ गए? और पूछ रहे हो कि मेरा मूड क्यों ख़राब है? तुम्हारे इस मनहूस घर में किसी का मूड अच्छा हो सकता है क्या? हाँ, तुम्हारी वो माँ सुबह से शाम तक बहू चाय बना दे, बहू नाश्ता बना दे, बहू खाना बना दे। अरे मैं क्या नौकर हूँ? या मुझे नौकरानी बनाकर लेकर आए थे? इस घर में नौकर की कमी है तो तुम चली चलो। हाँ, और तुम्हारी वो भाभी, देवरानी जी ऐसे रहना चाहिए, देवरानी जी वैसे रहना चाहिए, देवरानी जी सर पे पल्लू किया करो। अरे मैं कोई जोकर हूँ जो तुम्हारे हिसाब से रहूँगी? जीना हराम कर रखा है दोनों ने मेरा। यार, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात बताओ, माँ बूढ़ी हो गई है, वो तुमसे खाना बनाने की नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी यार? आखिर तुम्हारे भी तो घर में तुम्हारी माँ थी, क्या तुम उनके लिए खाना नहीं बनाती थी? बाबू, ये कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। अरे नहीं बनाती थी मैं अपनी माँ के लिए खाना। हाँ, मैं अपने घर में सुबह 10 बजे सोकर उठती थी, समझे? और यहाँ तुम्हारे घर में 7 बजे ही जगा दिया जाता है, समझे? जिस दिन से मैं आई हूँ ना, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है आज दिन तक तुम्हारे इस मनहूस घर में। अरे ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने तो मेरी। शादी से पहले तुम क्या कहते थे? जानू जानू, हम तो गोवा घूमेंगे, हम तो शिमला घूमेंगे, हम तो मनाली घूमेंगे। और शादी के बाद जानू, यही कमरा अब गोवा है, यही घर अब शिमला है, यही मनाली है। अरे बेशरम आदमी, मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया। अब मुझे समझ में आता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने लव मैरिज कर ली। अरे मैरिज तो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। लड़के तभी तक ठीक हैं जब तक वो बॉयफ्रेंड हैं। अरे पति की घंटी गले में नहीं लटकानी चाहिए, ये घंटी दम घोट देती है। आज मुझे समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो गई है। यार, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। और फिर ये घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ तो यार हर इंसान को एक ना एक दिन निभानी होती हैं। कल हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आज पति पत्नी बने हैं, कल माँ बाप बनेंगे। तो यार लाइफ तो चेंज होती है ना, हमेशा एक जैसी तो नहीं रह सकती ना। और मुझे पता है कि तुम्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम एडजस्ट हो ना। अब यार तुम होना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ? और फिर घर में छोटी मोटी बात होती है तो यार तुम थोड़ा शांति से हैंडल कर लिया करो। और फिर घर के काम की बात है तो सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। हाँ, सुबह का तुम बनाती हो, शाम को भाभी बनाती है। यार भाभी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, वो भी तो औरत ही हैं, तुमसे 2 साल बड़ी तो है बस। तुम्हारे घर की कोई औरतें हैं? वो तो गंवार हैं, और मेरी बराबरी उन गंवारों से करोगे? मैं भी तुम्हारे घर की औरतों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, समझे? ना पहनने की तमीज़ है, ना कहीं घूमने की, ना फिरने की। दिन भर इस घर में मच्छरों की तरह भिनभिनाती रहती हैं। मुझे सिखाएंगी? यार तुम ज़्यादा बोल रही हो, ठीक है? और तुमसे तो यार कुछ कहना ही बेकार है। ऐसा करता हूँ, मैं इस कमरे से चला जाता हूँ, क्योंकि तुम तो चुप रहने वाली हो नहीं। अरे बेशरम इंसान, हो सके तो मेरी ज़िंदगी से चला जा, समझा? अरे नर्क बना के रख दी है मेरी ज़िंदगी को। सुन, मैं तो कहती हूँ ना कि तलाक ले लेते हैं, बस। भाई मुझसे नहीं झेला जाएगा
ये सब स्यापा मैं नहीं कर पाऊँगी। अरे भाई, मैं सुबह 10 बजे सोकर उठने वाली लड़की, मैं घूमने फिरने वाली, तेरे इस घर के पिंजरे में कैसे कैद हो जाऊँ? अरे मेरी ज़िंदगी तो नरक बनाती है ये शादी के नाम पे। कि लड़की को ऐसे रहना है, लड़की को वैसे रहना है, लड़की को सुबह जल्दी उठना है। अरे तुम क्यों नहीं उठते सुबह जल्दी? तुम ही बना दिया करो सबके लिए चाय। अपनी माँ के लिए चाय बनाने में क्या बुराई है? हाँ, यार कोई बुराई नहीं है अपनी माँ के लिए चाय बनाने में, और मैं बना दिया करूँगा। लेकिन तुम भी तो सोचो यार कि तुम्हें हर काम से प्रॉब्लम है। दोपहर में खाना बनाती हूँ तो तुम बड़बड़ाती हो। हाँ यार, घर में रहते हैं तो सब मिल बांट के काम कर लेते हैं ना, इसमें इतना झगड़ा करने वाली क्या बात है यार? और फिर माँ तो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करती। हाँ, वाह वाह वाह, कितनी होशियारी है माँ के बेटे को। माँ तुमसे कभी झगड़ा नहीं करती है। अरे तो मैं ही पागल हूँ, मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं तुम्हारी माँ पे टूट पड़ती हूँ। हैं क्यों? और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तो झगड़ालू हूँ, मैं तो लड़ाकू हूँ, मैं तो सबसे लड़ती रहती हूँ? क्यों? यार मुझे भी लगता है ना कि मुझे लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। इस घर में मेरी माँ है, मेरी भाभी है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम जिस दिन से आई हो यार, तुम हर बात में समस्या ही ढूंढ लेती हो। कभी खुशी नहीं ढूंढती हो, बल्कि समस्या ही ढूंढ लेती हो। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करती है तो तुम्हें बुरा लगता है। उस दिन मेरी माँ तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई तो तुम बोली कि कितनी ओल्ड फैशन है। यार तुमने ये नहीं देखा कि वो कितने प्यार से लेकर आई थी। हाँ, और फिर शक्ल अच्छी हो तो इंसान पे हर कपड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, तुमने तो उनकी बेइज्जती कर दी। हाँ, और भाभी तुम्हें कुछ सिखाती है तो तुम हाल कह देती हो कि मैं उससे सीखूंगी, वो मुझे सिखाएगी, वो मेरी टीचर बनेगी, वो मेरी मास्टर नहीं बनेगी। हाँ, अरे जेठानी है, हद में रहे यार। तो अब कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ, सारी बुराइयाँ तो मुझ में ही हैं, मैं ही खराब हूँ। मुझे ही जॉइंट फैमिली में रहने का सलीका नहीं है ना? यही कहना चाहते हो ना? यार सच में अब तुम बहुत बदल चुकी हो। ठीक है, तुम्हारी शिकायतें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। बेटा रोहन, आ गया तू ऑफिस से? बेटा मैं अंदर आ रही हूँ। प्लीज़ माँ के सामने झगड़ा मत करने लगना तुम। क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, और ये बहू इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? तुम दोनों की लड़ाई होगी क्या? या बेटा प्यार से रहा करो। बहू, क्या बात होगी बेटा? अरे आप पूछ क्यों रही हैं? आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, इसीलिए मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तभी तो जानना है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अरे झगड़ा भी सब आपकी कृपा से होता है, आपको ये नहीं पता? रेनू तुम चुप हो जाओ, समझी? ये कोई तरीका नहीं है माँ से बात करने का। और तुम्हारी माँ का तरीका है जो बेटे और बहू की पर्सनल लाइफ में तांछा कर रही है? हाँ, क्यों पूछ रही है मुझसे कि क्या हुआ है? मेरी तुम्हारी लड़ाइयाँ हुई हैं? अरे यही तो सारा दिन चुगली लगाती है। इनको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि मेरी तुम्हारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, तुम्हारी माँ को भी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू के पर्सनल लाइफ में तांछा नहीं करती है। अरे बहू, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लग गया तो बेटा मुझे माफ़ कर दे। बेटा मैंने तो पूछ लिया था बस यूँ ही बेटा, अगर तुझे नहीं बताना है तो तू मत बता बेटा, लेकिन ऐसे नाराज़ मत हो बेटा। कुछ भी कहिए मम्मी जी, आप एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। पहले तो आग लगाती हैं और फिर पूछती हैं कि क्या हुआ, और फिर तमाशा देखने चली आती हैं कि बहू तुझे कुछ बुरा लग गया हो तो बेटा मुझे माफ़ कर दी। अरे आपकी सारी आग लगाई हुई है, दिन भर जो अपने बेटे से मेरी चुगलियाँ करती हैं उसी से हमारा झगड़ा होता है। आपके घर में आके तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, फिर भी आपको चैन नहीं मिला, आपकी छाती को ठंडक नहीं पहुंची। ये नौटंकी तो मेरे सामने बिल्कुल मत करिए, ठीक है? कि बहू बेटा तुझे कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे माफ़ कर दी। बहू मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। रेनू तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? वो मेरी माँ है और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ है तो क्या करूँ? हाँ, तुम्हारी माँ को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि बेटे बहू की पर्सनल लाइफ में तांछाक नहीं करते हैं? हाँ, अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं है कि जब देखो तब मुँह उठाया और बेटे बहू की लाइफ में तांछाक करने लगी? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अरे हमारे झगड़े का मज़ा लेती हैं ये, इनको तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे और तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं। अरे भाभी आप ये क्या बोल रही हैं, और आप माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने क्या बुराई कर दी? अपने बेटे बहू के बारे में जानने का क्या माँ को अधिकार नहीं है? देख निशा, तू छोटी है ना, तो छोटी की तरह रहा, समझी? वरना दूंगी तेरे 2-4 झापड़। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली कि माँ पूछ रही हैं तो क्या बुराई हो गई? बेटे बहू के बारे में जानना नहीं चाहिए क्या माँ को? अरे तू सिखाएगी मुझे? छोटी है ना तो छोटी की तरह रहकर
समझी? ज़्यादा अम्मा मत बना किया कर। निशा, अरे तू हमारे बीच में मत आ बेटा, ठीक है? वो तेरी भाभी है। हाँ, माफ़ी मांग उससे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुझे उससे। माँ जी, आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपकी तो सिखाई हुई लक्षण है। आप ही ने तो इसको ये संस्कार दे रखे हैं। और दिन भर बहू की चुगलियाँ करेंगी तो आपकी ये बेटी तो आएगी ना मुझे सीधा जवाब देने। हाँ, और हाँ, अभी ज़्यादा नाटक मत कीजिए बेटे और बहू की चिंता का। मैं सब जानती हूँ कि बेटे और बहू में आग लगाने का काम आप जैसी सास करती हैं, समझी? आप जैसी सास होती है ना जो अपने बेटे बहू से जलती हैं। अरे मैं सब जानती हूँ, ये किस किस्म की माँ हो तुम। बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, समझी? मुंह बंद करो अपना। बेटा तूने ये क्या किया? तूने हाथ उठा दिया बहू पर। तो खुश हो जा बुढ़िया, तुझे तो मज़ा आया होगा ना मुझे पिटता देख। लेकिन तू भी चिंता मत कर, अब मैं क्या करती हूँ ये देख बस। और तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे तुम्हें पता कोर्ट में घसीटूंगी और तुझ पे ठोकूंगी ना तलाक का केस, और दहेज लगवाऊंगी वो अलग, समझा? तेरी तो अकल ठिकाने लगा के रखूंगी। अभी तुझे पता नहीं है कि मैं हूँ ना वो कितनी खतरनाक हूँ। मुझ पर हाथ उठाएगा, वो भी अपनी माँ के लिए। तू बुढ़िया, तुझे तो अगर मैंने 7 साल की जेल ना करवाई तो तू कहती है तुझे दहेज एक्ट में ऐसा फंसाऊंगी ना और ऐसा जेल में डलवाऊंगी ना कि तेरी सारा बुढ़ापा जो है ना वो जेल में ही कटेगा, समझी? अरे चुगलियाँ करेगी मेरी। हाँ, और तेरे बेटे ने तेरे लिए मुझ पर हाथ उठाया, तो देख मैं क्या करती हूँ। अरे भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ, हम तो सिर्फ आपका झगड़ा शांत करवाने आई थी। जा रही हूँ इस घर से, समझी? लेकिन तू बुढ़िया याद रखियो कि तुम सबको जेल में डलवाऊंगी मैं, समझी? और तेरा बुढ़ापा ना अब जेल में ही कटेगा, तू परेशान मत हो। और तूने मुझ पे हाथ उठाए ना, तो देख कि मैं करती क्या हूँ। परेशान मत हो, तुझ पे ना दहेज लगवाऊंगी मैं। सारे घर का अगर जीना हराम ना किया ना तो मैं भी मेरे घर की बेटी नहीं। हाथ उठाएंगे मुझ पे। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ऐसा मत कर बहू। अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ पूछ लिया था बेटा, मैं आज से तुझसे कुछ भी नहीं पूछा करूँगी। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बता तेरे पैर छू लूँ बेटा, ऐसा मत कर, ये घर छोड़ के मत जा। अरे बुढ़िया, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, समझी? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कहती थी कि बेटा लव मैरिज मत कर। ये घर कितना अच्छा था, आप माँ भाभी सब लोग कितने प्यार से रहते थे। लेकिन देखिए एक गलत लड़की ने इस घर का क्या हाल कर दिया। सब मेरी गलती है माँ, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। आप सबसे झगड़ा किया, सब मुझे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इससे शादी की और आज इसने मेरे मुँह पर थूक कर चली गई। बुढ़ापे में आपको जो भी परेशानियाँ मिल रही हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ माँ, मैं हूँ। मेरे जैसे नालायक बेटे किसी के नहीं होने चाहिए जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते और लव मैरिज करके ऐसी लड़कियों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपने घर को भी बर्बाद कर लेते हैं। माँ मुझे माफ़ कर दो।